वालेकुम। आज मैं आपके साथ मूंग और मसूर की बहुत ही टेस्टी दाल बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। जब आप इस दाल को बनाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि जैसे ही आप ये दाल बनाएंगी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि सब अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि मैं गारंटी से कहती हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो जनाब, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मसूर की दाल ली है, उसे हम बाउल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। 120 ग्राम मैंने यहाँ मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल मैंने 20 ग्राम ज़्यादा ली है। इन दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वॉश कर लेंगे ताकि इनकी जो मिट्टी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको वॉश कर लिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हम भिगो देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, उसमें दाल को डाल देंगे। दाल ऐड करने के बाद 1 बाउल इसमें पानी ऐड कर देंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज का टमाटर, बड़े साइज का प्याज और 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी कि अक्सर ये दाल जब भी बनाते हैं कुकर से बाहर आना शुरू हो जाती है। इसमें अगर कोई चम्मच या कांटा रख दें तो इस दाल बाहर नहीं आती है, बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाती है। तो कुकर को हम चूल्हे पे रख देंगे और यहाँ पर तड़के का सामान रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 गट्ठी लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इनको अच्छी तरह से कूट लिया है और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है और इसके बीच में हमने जो चम्मच ऐड किया था उसे बाहर निकाल लेंगे। उसके ज़रिए दाल देखें बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। अगर आप इस चम्मच को इसमें नहीं रखते तो आपके जो कुकर का ढक्कन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाना था, दाल सारी बाहर आ जाती है। अब मैं इसे कढ़ाई में निकाल लूँगी। किसी खुले मुंह के बर्तन में हमने दाल को निकाल लेना है और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया है और उसको गर्म करने के बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब कितनी देर तक इनको फ्राई करना है, इनका कलर हल्का सा ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप जब दाल को रेडी करेंगे तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने ब्राउन कर लिया है। ब्राउन इसलिए किया है कि इससे दाल का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने कुछ गोल साबुत मिर्च ऐड की है और कुछ यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आधी चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब इस तड़के को हमने दाल में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन कलर का किया था उससे आप देख सकते हैं कि दाल का कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप इस रेसिपी से इस दाल को रेडी करें, यकीन करें आप अपनी उंगलियां प्लेटें भी चाट जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये मूंगी और मसूर की दाल है, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, ख़ासकर औरतों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, हफ्ते में 2 बार इसे लाजमी बनाया करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में